हरियाणा के गुरुग्राम की रहने वाली टेनिस प्लेयर राधिका यादव की उसके ही पिता दीपक यादव ने गोली मारकर हत्या कर दी। दीपक ने पिस्तौल से कुल 5 गोलियां चलाईं, जिसमें एक कंधे पर और 3 पीठ में लगी। इस हत्याकांड के पीछे की वजहों को लेकर तरह तरह के दावे किए जा रहे हैं। इसी बीच एक नाम की खूब चर्चा है, इनामुल हक। दरअसल करीब 1.5 साल पहले इनामुल के साथ राधिका ने एक म्यूजिक वीडियो बनाया था। ऐसे में सवाल उठने लगे कि क्या इनामुल और राधिका के बीच कोई रिश्ता है? क्या इसकी वजह से ही तो राधिका की हत्या नहीं की गई? इस हत्याकांड पर खुद इनामुल हक ने हमारे संवाददाता अनुज मिश्रा से खुलकर बात की। सुनिए। इनामुल जी बोल रहे हैं? नाम बात कर रहा हूँ जी। मैं जी नाम जी बात कर रहा हूँ जी। इनाम जी, अनुज मिश्रा बोल रहा हूँ टाइम्स नाउ से। जी। जी अनुज जी बताएं। सर, वो राधिका वाले केस के रिगार्डिंग बात कर रहा था। वो एक वीडियो आपका उसके साथ था, तो वो वीडियो कब शूट हुआ था सर? कुछ 1.5 साल पहले। 1.5 साल पहले। तो उसके बाद क्या कभी आपकी राधिका से कोई बात हुई या कभी उसने आपसे बात किया? नहीं नहीं नहीं, राधिका ने कोई बात नहीं की और मेरी भी कोई बात नहीं हुई। बस जब गाना रिलीज हुआ था उस टाइम वो जो गाना जब भी कोई एक्ट्रेस और एक्टर करते हैं तो प्रमोट करते हैं ना सोशल मीडिया पर। जी जी। वो कोलैब वगैरह उसने एक्सेप्ट नहीं किया था एंड कुछ एक बार स्टोरी लगाई थी बट ज्यादा प्रमोट नहीं किया था। देन मैंने देखा कि उनके दादाजी नहीं रहे, उन्होंने स्टोरी शेयर की थी तो मैं समझा आई थिंक ये वजह होगी कि राधिका ने प्रमोट नहीं करा। और उसके अच्छा। बाद हाँ उसके बाद 3 महीने पहले फिर मैंने उनको एक वो ज्वेलरी का शूट आया था दिल्ली में। तो मैंने उनको बोला कि आप करना चाहोगे, तो उन्होंने बोला कि मेरी एक दोस्त है वो मैं उनको पूछती हूँ। बस उसके बाद राधिका से कोई बात नहीं हुई। एंड जैसे व्हाट्सएप हम सबको करते हैं ब्रॉडकास्ट मैसेज, कोई भी प्रोजेक्ट आता है, कोई भी शो आता है या म्यूजिक वीडियो आता है तो वो सबको में जाता है उस ब्रॉडकास्ट जिसमें राधिका का नंबर भी है। तो राधिका को मेरे वही मैसेज जाते रहते हैं। कभी कोई इवेंट करा रहा हूँ दुबई में, कभी कुछ करा रहा हूँ। बाकी मेरा उनसे जो ताल्लुकात कनेक्शन वो बहुत प्रोफेशनल है। मतलब मैं राधिका के सिवा पूरे घर में किसी का नाम नहीं जानता हूँ, कहाँ घर है, क्या करते हैं, कुछ भी नहीं। बिकॉज इस तरह मैं राधिका की तरह काफी सारी एक्ट्रेसेस के साथ काम कर चुका हूँ। तो मान लीजिए कल कुछ अगेन ऐसा कुछ हो जाए तो मैं अगेन यही शॉक दूंगा कि मैं तो कुछ जानता नहीं हूँ। एक एक्ट्रेस अननोन होती है और हम भी उसके अंदर में प्रोजेक्ट करते हैं, खत्म। क्योंकि आप देखेंगे तो मेरा शोरी तो मैंने बहुत काम किया हुआ है। इसी तरीके से ये न्यूज सामने आई है। अब पहला पॉइंट आप बोलेंगे राधिका से कब में कहाँ मिला था। हम पंजाब टाइगर्स का शूट करने गए थे, एक इवेंट था दिल्ली के अंदर। राधिका जूनियर टीम में थी और सीनियर टीम थी तापसी पन्नू के साथ। राधिका की जो वीडियो बाइट्स मेरी टीम ले रही थी और वो बोलते हैं कि इस लड़की का जो स्क्रीन लुक है बहुत अच्छा है इनाम जी। तो मैंने बोला हाँ आप शूट कीजिए, जितना फुटेज निकाल दो। फिर राधिका ने मेरी टीममेट को आके बोला कि वो इंटरेस्टेड है एक्टिंग और इन सब में, क्योंकि वो मेरे बारे में बता रहे थे कि मैंने बहुत सारे एड्स बनाए हुए जो कि बनाए हुए। बोले इनाम जी से मैं बोलती हूँ कि आपको कुछ एक्टिंग में हो तो बताएंगे। तो मुझे बताया कि ये एक्टिंग में इंटरेस्टेड है, कुछ एड्स हो तो इनाम भाई बताना इनको। मैंने बोला ठीक है मैं बताता हूँ, कुछ होगा तो। फिर इस तरीके से हम जो लोग इवेंट करते हैं तो हर एक इवेंट के बाद हमको लोग फॉलो करते हैं इंस्टाग्राम पर, हम उनको फॉलो बैक भी करते हैं। आप भी अगर कल कोई इवेंट में जाएंगे तो आप नॉर्मली लोग कनेक्ट होते हैं सोशल मीडिया पर, तो हम कनेक्ट हो गए राइट। उसके बाद हम एक म्यूजिक वीडियो शूट कर रहे थे ऐसे ही दोस्तों में। कोई म्यूजिक कोई बड़ा प्रोड्यूसर नहीं, कोई कुछ भी नहीं, हम ऐसे ही सब लोग एक दिन फ्री थे, हमने बोला शूट करेंगे। तो जीशान अहमद थे जो नॉर्मल सा हमने बजट लगा के गाना शूट किया। पहले वो एक्टिंग करने वाले थे गाने के अंदर, मैं सिर्फ सिंगर कंपोजर लिरिक्स राइटर था। ओके। तो लास्ट मोमेंट पे उन्होंने कैंसिल कर दिया कि बोलने लगे यार मेरी वाइफ कंफर्टेबल नहीं है, मना कर रही है, मैं भी अच्छा नहीं दिख रहा हूँ मिरर में देखने के बाद, तो मैं कोई शूट नहीं करूँगा। तो उससे पहले हमने राधिका का प्रोफाइल शेयर किया था तो वो कैंसिल हो गया था। डायरेक्टर ने बोला कि काफी यंग है, जीशान के साथ में शूट नहीं। देन उन्होंने बोला कि लास्ट मोमेंट पे तू ही कर ले, तो मेरा भाई भी है, तू शूट कर ले, एक्टिंग कर ले। मैं बोला लास्ट मोमेंट पे कैसे होगा। तब हमने राधिका को फाइनल करा लास्ट मोमेंट पर। वहीं से हमने शॉपिंग की दिल्ली से, मैंने अपनी, और जल्दी से हमने एक दिन का 4 से 5 घंटे का शूट हमने कर दिया राधिका के साथ में। एंड राधिका को बता दिया था कि कोई ऐसा पेड कोलैब नहीं है, एक तरह से हम आपको गुड लक अमाउंट दे देंगे पेट्रोल का। एंड वो अपनी मदर के साथ में आएगी शूट करने। अच्छा, फादर के साथ नहीं, मदर के साथ आई थी। मदर के साथ में। और उन्होंने सेटअप बताया कि जैसे मैंने वाला गाना सुनाया अपने फादर को तो उनको बहुत अच्छा लगा ऐसे करके। अच्छा। वो फादर की बात भी मुझे राधिका ने बताया कि फादर को गाना बहुत अच्छा लगा। अच्छा अच्छा। हाँ, वो नॉर्मल शूट हुआ। हाँ मतलब आप सोचिए कि शूट के बाद कुछ हाय हेलो बाय भी नहीं हुआ।
अच्छा शूट अच्छा। खत्म, और मैं अपना सब कुछ चेंज कर रहा था, जो भी हम टीम से बात करते हैं, और वो कब चली गई हमें पता भी नहीं चला। तो मेरा उनसे ताल्लुकात कुछ भी नहीं राधिका के साथ। अच्छा, उसके बाद आपकी करीब 3 महीने पहले बात हुई थी राधिका से? बात नहीं, ऐसे इंक्वायरी कोई आती है, अगर कोई चंडीगढ़ की इंक्वायरी मेरे पास आती है, दिल्ली की आती है, मुंबई की, तो मैं सोचता हूँ कौन है अवेलेबल। मैंने बोला अच्छा ये, मैं एक्ट्रेस अपने फोन पे लिखता हूँ एक्ट्रेस दिल्ली, तो 2-3 एक्ट्रेस आ जाती है जिनको मैं जानता हूँ, उनको मैं वो इंक्वायरी दे देता हूँ कि अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आप करना चाहोगे ये, हुँ। इस तरीके से बस। अच्छा, बस सोशल मीडिया पर भी कभी आपका उसके बाद कांटेक्ट नहीं हुआ, या सोशल मीडिया पे उसने कभी आपको कांटेक्ट किया हो? नहीं, ऐसा नहीं है कि मैं उनको कांटेक्ट करूं और वो मुझे कांटेक्ट करें, हम लोग हाय हेलो करें, बिकॉज हमारा कोई फ्रेंडशिप, कोई दोस्ती कुछ था ही नहीं। काम काम कुछ आया, बता दिया, काम नहीं आया, वैसा हो गया, बस इतना ही सब कुछ चल रहा था। एंड जैसे कि अकाउंट डीएक्टिवेट एक्टिवेट बहुत सारी गर्ल्स करती रहती हैं, नॉर्मल बात है, कभी डीएक्टिवेट कर दिया, कभी एक्टिवेट कर दिया, अलग अलग वजह होती है। कभी कोई स्टडी में ध्यान देना चाहता है, कुछ है, तो वो डीएक्टिवेट कर देते हैं, तो अकाउंट डीएक्टिवेट एक्टिवेट होता रहता है। तो जब भी कोई स्टोरी राधिका ने डाला तो उसने कभी मैसेज कर दिया, ये सब चीजें नॉर्मल चलती थी। अच्छा, कभी कभी आपकी शूटिंग के दौरान की अगर हम बात करें, तो उसने फादर को लेकर कोई बात आपको बताई कि फादर को इस शूटिंग से आपत्ति है या नहीं है, कुछ इस तरीके की बात आपको? नहीं, वो तो उसमें और पॉजिटिव थी कि फादर को गाना बहुत अच्छा लगा, एंड मुझे एक्टिंग में कुछ करना है, बिकॉज यू नो स्पोर्ट्स में जो भी स्ट्रगल है इंडिया में, या जो उसको लगता था कि इस लाइन में आया जाए, मॉडलिंग या एक्टिंग, इन सब में, क्योंकि आई थिंक आजकल बहुत लोग, पावर ऑफ मीडिया है, हर कोई इस लाइन में आना चाहता है। तो आई थिंक उनकी ख्वाहिश थी कि आगे और भी काम करें, वो मुझसे ही नहीं, वो डायरेक्टर के साथ में भी, और टीम में डीओपी, कैमरामैन, सबसे बातचीत हो रही थी, कुछ भी प्रोजेक्ट हो मुझे बताना, लाइक दिस। लेकिन उसके बाद उसने कोई शूट किया नहीं, उसके बाद वो मतलब वो उसका लास्ट था? हाँ, उसके बाद कोई शूट किया नहीं, क्योंकि मैंने उस पे मुझे सामने आ जाता, ऐसा कोई शूट नहीं। रील्स वगैरह जो नॉर्मल लोग बनाते हैं, वो रील्स वगैरह बनाती थी, दैट्स इट, और इसके सिवा कुछ भी नहीं। और वो अकाउंट, वो गाना जो था, उन्होंने डिलीट भी कर दिया था अपने सोशल मीडिया से, एंड बहुत सारे पोस्ट भी डिलीट ही कर दिए थे, जितना मुझे याद है। अच्छा। एंड मुझे भी लगा कि गाना बहुत फेमस हुआ नहीं, प्रमोशन अच्छे से हुआ नहीं, एंड मैं भी बड़ा खराब लग रहा हूँ। मैंने सोचा इसको डिलीट कर दूंगा, दोबारा रिलीज करूंगा कोई और आर्टिस्ट के साथ में जो नोन होगा। जैसे मेरे अभी तक गाने आए हैं, साहिल खान, सुम्बुल तौकी, मृदुल, मैंने सोचा ये बेहतर होता है कि कोई नोन पर्सन के साथ में काम करो, गाना थोड़ा विजिबिलिटी ज्यादा मिलती है, माइलेज अच्छा मिलता है। वहीं पुलिस की शुरुआती जांच में सामने आया है कि राधिका टेनिस एकेडमी चलाती थी, उससे अच्छी कमाई हो रही थी। राधिका के पिता को लोग ताने मारते थे कि बेटी की कमाई खा रहा है, इससे वो नाराज था। हालांकि रिश्तेदार बताते हैं कि राधिका के पिता दीपक यादव को अपनी बेटी पर बहुत गर्व था। उन्होंने राधिका को बचपन से टेनिस खेलने भेजा, टूर्नामेंट्स में साथ गए, उसकी जीत पर गर्व किया। तो आखिर ऐसा क्या हो गया कि वो अचानक से अपनी बेटी के दुश्मन बन गए? क्या हकीकत में गांव वालों की बातें इतनी बड़ी वजह बन गई? फिलहाल जांच जारी है। उम्मीद करते हैं कि जल्द ही मामले से जुड़े सभी सच सामने आ जाएंगे।